महाराणा सांग, सम्राट मिहिर भोज। आज उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा की इस लुकारदड़ी गांव में होने वाली बैठक में उपस्थित आज की इस सभा के माननीय अध्यक्ष जी और हमारी उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई कान सिंह राणा जी एवं उनकी पूरी टीम, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, सर्वप्रथम तो मैं इस बैठक के आयोजक ठाकुर मेजर सिंह जी को उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ऐसी बैठक का आयोजन यहाँ पर किया और मेरा ये कहना है कि जो समाज संगठित नहीं रहता, जो समाज जागरूक नहीं रहता, उस समाज का पतन हो जाता है। और ठाकुर कान सिंह राणा जी ने यही बीड़ा हमारे क्षत्रिय समाज का उठाया है, किस प्रकार से हमारा समाज संगठित हो और किस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़े, किस प्रकार से हमारा समाज विभिन्न प्रकार से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश स्तर पर जागरूक रहे। तो सर्वप्रथम तो जैसा हमारे पूर्व से वक्ताओं ने एक जोर दिया है कि आपस में संगठित रहें। इस लुकादड़ी गांव में हमारी संख्या ठीक ठाक है और मेरे हिसाब से सबको जानकारी भी दी गई होगी इस बैठक की। इसमें संख्या 100 या 200 भी हो सके थी, लेकिन हम 50 लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये हमारे अंदर सबसे बड़ी बुराई है। अरे मेजर सिंह के यहाँ बैठक हो रही, अरे ये कहाँ, वहाँ नहीं जाना मेरे को। अरे रणबीर सिंह के यहाँ बैठक हो रही, वहाँ तो मैं तो जाने का ही नहीं। तो ये आपस के भेदभाव जब तक हम मिटा करके संगठित नहीं होंगे, हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज का युग आर्थिक युग है, आज का युग सामाजिक युग है, आज का युग राजनीतिक युग है। आर्थिक क्षेत्र में हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, सामाजिक क्षेत्र में हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, राजनीतिक क्षेत्र में हम किस प्रकार से आगे बढ़ें और शैक्षणिक रूप से भी हम आगे बढ़ें, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्तित्व निर्माण संभव नहीं है। तो मेरा कहना है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। तो समाज संगठित हो, आर्थिक रूप से आगे बढ़े, हम खेती किसानी के साथ साथ भी हम छोटे छोटे कार्य इस प्रकार से करें। हम छोटी दुकान ही करके बैठें, हम ठेकेदारी के क्षेत्र में बढ़ें, हम अन्य क्षेत्रों से जो है आय अपनी अर्जित करके और आर्थिक रूप से सक्षम बने। सामाजिक क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, मैं उससे पहले के वक्ताओं ने आपको बताया है, चाहे वो दहेज प्रथा है, नशाखोरी है या ब्रह्मभोज की व्यवस्थाएं हैं, उन चीज़ों से हम एक तरफ हटे, ऐसा प्रयास हम सबको करना है। यही प्रयास उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा का है, यही प्रयास भाई कान सिंह राणा जी का है। और ये करने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ अपने अंदर का अहम दूर करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते कहाँ रुकती है मंजिल, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। और मुझे एक बात और कहनी है अभी, क्योंकि हमारे संचालक महोदय खड़े हो गए, मैं सारी बातों को छोड़ करके केवल एक बात कहना चाहूंगा कि जो समाज अपने इतिहास को, अपने अतीत को भूल जाता है, अपने महापुरुषों को भूल जाता है, उस समाज का पतन हो जाता है। आज अगर किसी को नेता बनना है तो ठाकुर समाज को गाली दे दो और वो तुरंत नेता बन जाओ, उसमें भी कहीं ना कहीं हम ही लोगों की गलती है। अभी संसद के अंदर, उच्च सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर रामजी लाल सुमन ने, मैं तो उसे हरामजी लाल सुमन कहूंगा, उस साले ने हमारे उस महापुरुष के अंदर जिसका जन्म
12 अप्रैल सन 1982 को हुआ। राज्याभिषेक 1509 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1527 में हुई। धर्म संस्कृति राष्ट्र के लिए मात्र 40 साल की आयु में जिसने 100 युद्ध लड़े हों और उस आदमी पे कोई आक्षेप लगावे तो खून का गर्म होना भी कहीं ना कहीं नितांत आवश्यक है। जब तक ऐसे 2-4 लोगों के कस के रैपटे नहीं पड़ेंगे तब तक समाज को इसी तरीके से आरोपित करते रहेंगे वो लोग। 100 लड़ाइयां उस महान पुरुष ने लड़ी और 99 लड़ाई उसने जीती, केवल एक लड़ाई खानवा का युद्ध उसने हारा। अरे वो इब्राहिम लोदी जिसे खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने 2 बार हराया, खतौली के युद्ध में 2 बार जिसे हराया हो उसे हराने के लिए बाबर को बुलाएगा। अरे बाबर ने बाबरनामा लिखवाया, अपनी आत्मकथा लिखवाई। मैं यदि अपनी आत्मकथा लिखूंगा या भाई कान सिंह राणा जी अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो मैं केवल उसमें वो चीजें लिखवाना पसंद करूंगा जो समाज राष्ट्र मेरे बारे में जाने और मेरी प्रशंसा करे। वो चीजें बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा जो जिसका पता मेरे समाज को लगे और समाज मेरे ऊपर थूके, वो बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा। तो बाबरनामा किसने लिखवाया? बाबर ने। उसमें लिखा हुआ कि महाराणा सांगा का एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि आप दिल्ली पे इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करो और उसमें महाराणा सांगा का भी साथ आपको मिलेगा। क्या सच्चाई है भाई? वो जो स्वयं लिखवा रहा उसमें कोई सच्चाई है क्या? वो कोट करते हुए उस नालायक व्यक्ति ने राज्यसभा के अंदर कहा, लेकिन हमारे समाज के वीरों ने वहीं उसे उसके घर में घुसेड़ने का कार्य किया। तो कहीं ना कहीं देखो, एक समय था तलवार का, उस समय हम राजा थे क्योंकि ताकतवर थे, जहां तक तलवार घुमा दी वहां तक हम। लेकिन आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हम किस प्रकार से शासक बने, अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज भी हमारे साथ देने का कार्य करें, क्योंकि आज का राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। तो हमारे अंदर उस तरह की योग्यता हो, क्षमता हो और अन्य समाज हमारे साथ चलने का कार्य करें। तो ऐसे जो इस प्रकार से समाज के बारे में जो अभद्र टिप्पणी करें उन्हें भी रोकने का काम हम और आप ही करेंगे, सरकार नहीं करेगी। उसके लिए भी हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। बात उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जो हो जिंदा तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय समाज।